हमारा जो नमाज है 10 मिनट 15 मिनट का है, और आप जैसे गणपति निकलता, मुंबई में देखे नहीं गणपति इतना निकलता है कि 4-4 5-5 घंटा ट्रैफिक में फंसना पड़ता गणपति में। तो हमारा जो नमाज 5 मिनट 10 मिनट का होता है। अच्छा, न रोड छोड़ो, अपने मस्जिद और मस्जिद के छत पे नहीं पढ़ सकते हो, ये कौन सा तरीका? मेरी प्रॉपर्टी है, मैं उसको तोड़ू फोड़ू कुछ भी करूँ, तुमसे क्या करूँ? ये बुलबुल को फूल और समा को परवाना चाहिए, हमको रसूल पाक का दीवाना चाहिए। जो भी करता है मेरी भाई, उसको तो फायदा होते ही मर जाना चाहिए। या रसूल अल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा कौम फैलते ही जा रहा है, हमारा कौम फैलते जा रहा है। 57 देश में हम हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और इंशाल्लाह इसे फैलेगा, और हम लोग तो एक ही आबाद रहेंगे हमेशा, और इस्लाम ही रहेगा, दूसरा कोई मजहब नहीं रहेगा। सरकार बीजेपी की समस्या है सही बताना नहीं चाहते, क्यों नहीं बताना? इसीलिए नहीं बताना चाहते, उठा के अंदर कर देगा। हमारा इस्लाम ये सिखाता है, रास्ते में काटा है तो काटा हटा दीजिए, आप अगले को काटा न धसे। हमारा इस्लाम ये है, धरना प्रदर्शन नहीं देता है। हमारा इस्लाम ये है, जुलूस नहीं निकालता। हमारा इस्लाम ये है, मोहब्बत का पैगाम देता है, इसलिए ईद हम लोग मनाते हैं। नमस्कार, इन खबर में आपका स्वागत है और मैं हूं आप सभी के साथ ब्रह्मचारी आशीष। हम इस वक्त ठीक जामा मस्जिद के सामने मौजूद है। आप तस्वीरों में देखें तो उस तरफ जामा मस्जिद जो है वो नजर आएगा, और आज जो ईद का त्योहार जो है वो धूमधाम से मनाया जा रहा है। अगर मैं अपने साथी से कहूँ उस ओर दिखाने की, तो उस ओर ये जो रास्ता है ये लाल किले की ओर जाता है, और देखिए किस तरीके से खचाखच जन सैलाब जो है वो आपको यहाँ पर नजर आएगा। तमाम जो बाजार है वो यहाँ पर आपको लगा हुआ नजर आएगा। लोग जो है खरीदारी कर रहे हैं, घूमने फिरने आए हुए हैं। मैं एक बार आपको आगे चल करके सीधा मस्जिद लिए चलता हूँ और दिखाता हूँ किस तरीके से अंदर जो कार्यक्रम है वो सब चल रहे हैं। लोगों से भी बातचीत करेंगे कि क्या माहौल है वहां पर। मैं अपने सहयोगी से कहूंगा कि एक बार वो ठीक मस्जिद की तरफ आए और चल करके दिखाएं कि क्या माहौल जो है वो फिलहाल वहां पर नजर आ रहा है। अगर आप तस्वीरें देखें तो किस तरीके से यहाँ पर खचाखच भीड़ जो है वो नजर आएगा, और तमाम लोग जो है वो धीरे धीरे मस्जिद की ओर जो है वो जाते हुए नजर आएंगे। आप अगर इस ओर देखें तो ये तमाम दुकानें जो है वो यहाँ पर लगी हुई है, और ये सीधा जो रास्ता है ये जामा मस्जिद के गेट नंबर 2 पर जाएगा। और हम एक बार जामा मस्जिद के गेट नंबर 2 पर भी चलेंगे और दिखाने की कोशिश करेंगे कि वहां पर जो है माहौल क्या है। तमाम लोग जो है दूर दूर से यहाँ पर ईद जो है वो मनाने के लिए आए हुए हैं, और मैं अपने साथी से कहूंगा कि वो एक बार आगे आए और दिखाने की कोशिश करें। यहाँ पर तमाम जो इर्द गिर्द आप देखेंगे तो दुकानें हैं, इन दुकानों में भी आज जो खचाखच भीड़ जो है वो देखने को मिलेगा। और जैसे जैसे हम सीढ़ियां चढ़ते जा रहे हैं वैसे वैसे मस्जिद जो है जामा मस्जिद, उसका गेट नंबर 2 जो है वो अब सामने जो है आपको नजर आने लगेगा। और अगर आप तस्वीरों में देखें जिस तरीके से आपको ये बोर्ड दिखेगा जामा मस्जिद दिल्ली का जो है, और हम ठीक इस समय उस ओर से चल करके आए हैं और गेट नंबर 2 की ओर जो है वो आप पहुंचे हैं। और अब आपको चल करके यहाँ पर दिखाएंगे। देखिए धक्का मुक्की जो है वो यहाँ पर ज्यादा आपको नजर आएगी, क्योंकि लोग जो है वो पूरे दिल्ली के आसपास के इलाके से यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। आइए अंदर से करके हम चलते हैं और बातचीत करने की कोशिश करते हैं, लोगों को एक बार दिखाते हैं किस तरीके से भीड़ जो है वो आपको यहाँ पर तैराक मिलेगा। मैं अपने सहयोगी से कहूंगा कि वो एक बार आहिस्ता आहिस्ता आगे आए और चल करके भीड़ को एक बार दिखाने की कोशिश करें। लोग जो है यहाँ पर आए हुए हैं और लोगों से एक बार बातचीत करने की कोशिश करते हैं कि वो कैसे ईद का त्योहार जो है वो आज मनाने की तैयारी कर रहे हैं। गेट नंबर 2 जो है जामा मस्जिद का वो आपको नजर आएगा, और यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था की थोड़ी कमी जो है वो आपको जरूर दिखेगी, क्योंकि यहाँ पर जाम जो है वो बहुत ज्यादा लगा हुआ है, लोगों की आवाजाही बहुत ज्यादा है। और अगर आप ठीक उस ओर देखें तो ये जामा मस्जिद की ओर जो है रास्ता चला जाता है। हम एक बार कोशिश करेंगे चल करके लोगों से बातचीत करने की, खास तौर पे कि वो अब की बार ईद का त्योहार कैसे मना रहे हैं। क्या नाम है भाई आपका? राजल्ली। तो कैसे मना रहे हैं इस बार ईद का त्योहार? व्यवस्था जो है वो कैसी दिख रही है? व्यवस्था तो खराब है, देखो कैसे लग रहा है। हाँ, तो क्या यहाँ पे प्रशासन की ऐसा से खड़ा होना चाहिए यहाँ पे। बिल्कुल बिल्कुल। कैसे देखते हैं इन चीजों को, ये जो नाकामियां है इसको कैसे सुधार कैसे होगा? इसमें सुधार ऐसा होगा कि यहाँ प्रशासन खड़े करे, लाइन से लगाए, लाइन से आए आदमी जाए निकले, लड़ रहे हैं अपने में। और क्या क्या समस्याएं आ रही हैं यहाँ पे? समस्या बस वही है आने जाने का बस। और नमाज पढ़ने को लेकर के भी बहुत रोक टाक है। रोड पर आप नमाज नहीं पढ़ सकते, तो कहाँ पढ़ेंगे मुस्लिम भाई नमाज? यही पढ़ेंगे और जगह होगा वो पढ़ेंगे, दो वाली नमाज कराएंगे। हाँ, तो कैसे अब की बार त्योहार मनाएंगे आप लोग? अब तो मना चुके नहीं, अभी तो सेविया वगैरह खानी बाकी है। अभी तो बाकी है, तो शाम को खाएंगे।
शाम को खाएंगे। रोड पे ईद नहीं पढ़ने दे रहे हैं, नमाज नहीं पढ़ने दे रहे हैं, तो उसका समाधान कैसे निकलेगा? भाई मेरा एक ही सोल्यूशन है, चलो ईद का नमाज योगी सरकार या मोदी सरकार या कोई भी सरकार बोल दिया कि रोड पे नमाज नहीं पढ़ता, चलो कोई बात नहीं। हमारा जो नमाज है 10 मिनट 15 मिनट का है, और आप जैसे गणपति निकलता, मुंबई में देखे नहीं गणपति इतना निकलता है कि 4-4 5-5 घंटा ट्रैफिक में फंसना पड़ता गणपति में। तो हमारा जो नमाज 5 मिनट 10 मिनट का होता है। अच्छा रोड छोड़ो, अपने मस्जिद है और मस्जिद के छत पे नहीं पढ़ सकते हो, ये कौन सा तरीका? मेरी प्रॉपर्टी है, मैं उसको तोड़ू फोड़ू कुछ भी करूँ, तुमसे क्या प्रॉब्लम? लेकिन ये सरकार चाहती, ये तानाशाह सरकार है, जैसे अंग्रेज लोग करते थे ना पहले, सेम वैसे। अभी मुसलमान इस देश में नहीं होता, मोटी मिसाल, इस देश में नहीं होता मुसलमान, तो फिर किसके ऊपर जुल्म होता? दलित के ऊपर होता, दलितों के ऊपर होता ना भाई। ठाकुर बावन तो अपना बचे रहते हैं, बाकी दलित के ऊपर होता। तो ये सब ये जहनियत जो है ना, सोच गलत है इन सबका। बाकी सरकार को चेंज करो। सरकार किसी का भी हो, हमको खाना कमाना है, जब तक करेंगे नहीं तब तक खाएंगे नहीं, जब हम करेंगे तो खाएंगे, नहीं करेंगे तो नहीं खाएंगे। सरकार बीजेपी की है, कोई कमी सुरक्षा व्यवस्था में कहीं कुछ कमी नहीं है भाई, सब बेस्ट है सरकार, कुछ कमी नहीं है, सब बढ़िया चल रहा सब है। बढ़िया चल रहा है। नई सरकार बदलोगे भाई तो देश तो वैसे ही पहले 45 लाख करोड़ में था, 45 लाख करोड़ कर्जा था देश में पहले। जब कांग्रेस सरकार सत्ता सौंपी थी ना बीजेपी के हाथ में 2014 में, तो मनमोहन सिंह पता क्या बोले थे? भाई ऐसी सरकार मैंने तुम्हें दिया है कि जब पहले खाने का नहीं था, 8 दिन का पैसा था, तब मैं सरकार संभाला था। लेकिन आज का दौर यह है कि सरकार, मोदी सरकार के सरकार में 205 लाख करोड़ कर्जा है उत्तर प्रदेश के हर एक नागरिक के ऊपर, 1,40,000 का कर्जा है। ये हिंदुस्तान के युवा के ऊपर। युवा कहते हैं, कुछ कहते हैं मोदी, कुछ कहते हैं कांग्रेस, कुछ कहते हैं अखिलेश, कुछ कहते हैं कुछ। ये मत सोचो, अपने को पढ़ाई को परवाह उठाओ। मेरे को पढ़ाई चाहिए, मेरे को हॉस्पिटल चाहिए, मेरे को शिक्षा चाहिए, ये बोलो। सरकार से मत बोलो मुझे मंदिर चाहिए, मस्जिद चाहिए सभी। अच्छा, वक्फ को लेकर के कुछ परिवर्तन आ रहे हैं बीजेपी वाले, उसको कैसे देखते हैं? वक्फ को लेके कोई परिवर्तन आए, कोई भी हो समस्या, वक्फ आज से नहीं बहुत दिन से पुरानी बिल है, ये हम लोग का ही है, ठीक है। इसमें अधिकार जो है सरकार की तो नहीं है, प्रॉपर्टी जो है मुसलमानों की है। लेकिन सरकार तो कह रही है कि उसमें अब हिंदू लोग भी बैठेंगे, वही डिसाइड करेंगे, तो कहाँ तक उचित है ये? अरे उचित क्या है, आपको क्या बताएं, उचित जहाँ तक है आप ही देख रहे हैं, सोशल मीडिया का जमाना है, हम कुछ बोलेंगे आप कुछ और सुनेंगे। आपको नहीं मतलब कोई परेशानी, कोई समस्या वक्त को लेकर के खास तौर पे? कोई परेशानी नहीं है, आने वाला जो है बोल रहे हैं वक्त बिल खत्म कर दीजिए। खत्म करने से क्या मतलब है, हम लोग का वक्त है अभी भी, इसलिए धरना प्रदर्शन होगा, पूरे मुल्क में मनाया जाएगा, इसको लागू नहीं कर दिया जाएगा, बस इतना। हाँ, जंतर मंतर पे भी अभी हुआ था जी protest। जी जी, प्रोटेस्ट होने वाला है, ईद हो गया, आज ईद के मौके पर हम लोग त्योहार मना लेंगे, प्रोटेस्ट शुरू हो जाएगा फिर। जी, तो कब तक डटे रहेंगे इसी तरीके से? डटे रहेंगे जहाँ तक कामयाबी नहीं मिलती है। कामयाबी मिल जाएगी, डट जो है जनता मंतर सब खत्म हो जाएगा। जब तक कामयाबी नहीं मिले तब तक जनता मंतर होता रहेगा। तो सरकार जो ये लेके आ रही है, ये कदम उठा रही है, ये उचित है या अनुचित है? उनका तो कहना है कि जो जमीन को कहीं ना कहीं कथित तौर पे हड़प लिया जाता है, उसके खिलाफ है ये। देखिए, इस्लाम में जमीन नहीं हड़पना, ये तो समझ लो नाजायज है। हड़पा नहीं जाता है, जो पुरानी है, जो बाबा दादा की जमीन है, वही पे वक्त हो, किसी के जमीन नहीं हड़पा जा रहा है। अरे ये सब कुछ नहीं होगा भाई, ये सब खाली मुसलमानों को, ये बड़े बड़े जो हाथ मार लेते हैं ना, बड़े बड़े जो हाथ मारते हैं ना, बड़े बड़े बिजनेस अडानी अंबानी है, तो ये सब इधर उधर घुमा देते हैं। जैसे कुंभ मेले में कितने लोग मरे, पता नहीं कितने लोग मरे, लेकिन वो मसला मालूम है, लाके मस्जिद तोड़ के निकाल दिए। ऐसा होता है। संभल में देख लो, अरे भाई हमारे यहाँ पे संभल में जो सिंह होता है, शंकर जी का सिंगल होता है, वैसे सेम हम लोग का भी है कहीं कहीं, तो इसके में थोड़ी ना वो शंकर जी का सिंगल हो गया। ये सब गलत है, सब बयान गलत दे रहे हैं लोग, और ये सरकार को नहीं चेंज करेंगे ना, तो ये जो भविष्य बन लड़के लोग देख रहे हैं ना, ये आगे बहुत खराब हो जाएगा, इतना खराब हो जाएगा कि जीना आराम हो जाएगा। इतनी खुशी हो रही है, अंदर से इतनी फीलिंग आ रही है, मैं आपको क्या बयां करूं। इस सरकार में जो भी नाकाम थे, सब नाकाम जो था सब कामयाब हो गया। हाँ, नमाज के लिए जो रोके, नमाज भी सब पढ़े माशाल्लाह। हम दो हिंदू भाई सब लोग मिलके ईद का नमाज भी अदा किए, जितने थे सबको बुलाया, सेवई भी खाए, मेरे घर पे आए, मीठे भी खाए, सब कुछ खाए, सब अच्छा चल रहा है। आप सबकी दुआ है, आप सबके आशीर्वाद है, ऐसे बना रहे। हमारे हिंदुस्तान में इतना आजादी के बाद, जितना आजादी के बाद व्यवस्था थी उतना अब भी है, बस थोड़ा फर्क शिक्षक है।
किसी ने कम पढ़ा, किसी ने ज्यादा पढ़ा, और जो भी पढ़ा है अच्छा पढ़ा है, जो नहीं पढ़ा है वो भी अच्छा किया है। अपने भाई लोग, अपने जितने भाई हैं बंधे लोग, एक पढ़ें लिखें और इसका अपना जो है भाईचारा निभाएं। ये सरकार को वोट मत दें, ये सरकार कुएं में ले जाएगी, देश को गड्ढे में ले जाएगी। हर किसी को अपना सोच बदलना पड़ेगा। जैसे हम यहाँ पे हैं ना, तो हम आपको देख रहे हैं, आप भी हमारे सामने, आपको कुछ है, कुछ को आपको फील हो रहा है, कुछ खतरा फील हो रहा है नहीं, लेकिन फिर भी ये सरकार कहता है कि हिंदुओं को खतरा है। किससे खतरा है? हमसे खतरा है। हम हथियार लेके घूम रहे हैं क्या? हम यहाँ कमाने आए हैं, खाने आए हैं, लड़ने थोड़ी आए हैं। आप हम यहाँ कमाएंगे, खाएंगे। हमारा इस्लाम ये सिखाता है, रास्ते में काटा है तो काटा हटा दीजिए, आप अगले को काटा न धसे। हमारा इस्लाम ये है, धरना प्रदर्शन नहीं देता है। हमारा इस्लाम ये है, जुलूस नहीं निकालता। हमारा इस्लाम ये है, मोहब्बत का पैगाम देता है। इसलिए ईद हम लोग मनाते हैं। लेकिन बीजेपी तो नहीं मान रही है ना। अरे बीजेपी माने या ना माने, सब तो मान रहे हैं ना। सबका दौर एक जैसा नहीं रहता। आज नहीं तो कल नहीं, कल नहीं तो परसों जाना ही जाना है। आज नहीं तो जाएंगे, परसों जाएंगे, परसों नहीं जाएंगे, आने वाला वक्त बताएगा। 2027 में जाएंगे, किसी भी सरकार और आएगी, इनकी सरकार जाने जाना है, जाने ही जाना है। 100% है भाई। चलिए, तो सरकार जाएगी फिर तो आप लोगों का काम हो ही जाएगा। सरकार जाएगी तो उसमें सबकी सुनवाई होगी, इसमें एक ही सुनवाई हो रही है। देखो, कानून सबके लिए, कानून सबके लिए, चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे जो जात का हो, कानून हिंदुस्तान में सबके एक ही होने चाहिए। सरकार को समस्या क्या है केवल इसी कौम से? ये भाई हमारे कौम से आज से नहीं, बरसों से है। फिरौन थे, पता नहीं कितने कितने लोग थे, हमारे कौम से नफरत लोग करते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारा कौम फैलते ही जा रहा है, हमारा कौम फैलते ही जा रहा है। 57 देश में हम हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और इंशाल्लाह इसे फैलेगा। और हम लोग तो एक ही आबाद रहेंगे हमेशा, और इस्लाम ही रहेगा, दूसरा कोई मजहब नहीं रहेगा। तो दूसरा कोई मजहब क्यों नहीं रहेगा? नहीं रहेगा भाई। मेरा सोच ये है कि ये जब जो कर रहे हैं ना ऐसे 57, अभी ऐसे एक हिंदू क्या बोलो कि हिंदुस्तान में हिंदू ज्यादा है, हिंदू ज्यादा है, यहाँ मुसलमान को बहला दो, पाकिस्तान चले जाएं। बहुत से लोग बोलते हैं, बयान देते हैं, जिन्ना ने अपना देश ले लिया, ये अपना देश ले लिया। भाई सब कुछ नहीं, हमारे बाबा दादाओं का खबर यही है, देख लो। हमारे लेकिन बीजेपी तो चाहती है कि पाकिस्तान भी हिंदुस्तान में मिल जाए। अरे कुछ नहीं, वो खाली बयान है। जब वोट लेना होता पाकिस्तान इंडिया, यहाँ जब वोट लेना होता ना पाकिस्तान इंडिया, मस्जिद मंदिर, हिंदू मुस्लिम, इसके सिवा कोई नहीं। मोदी ने 11 साल हो गए अभी तक कुछ नहीं करा है। और ये देख लो मुसलमानों को क्या किया है। 11 साल में ये किया है, 10 लाख का सूट पहनता है, 1,30,000 का पेन लगाता है, 1 लाख का चश्मा पहनता है, 2 लाख का जूता पहनता है, 8400 करोड़ के फ्लाइट में उड़ता है, 2700 करोड़ के मकान में रहता है। ये है उसका। फिर भी तो जीत जा रहा है ना। अरे यार, ईवीएम को जो जीत रहा है, ईवीएम की मशीन है, वही से जीतता है। आ जाए पोल पे करा ले भाई। एक बात बताओ, ट्रम्प अब की सरकार बना, क्या बोला? ट्रम्प अपनी सरकार बना, क्या बोला? ईवीएम पे भरोसा मत करो, यही बोला ना। तो ये ईवीएम जब वो अपना यूज कर नहीं रहा है, हमारे देश में भेज दे रहा है, हर चीज हमारे देश में भेज रहा है। मेरा बस यही कहना है कि बुलबुल को फूल और समा को परवाना चाहिए, कि बुलबुल को फूल और समा को परवाना चाहिए। हमको रसूले पाक का दीवाना चाहिए। जो भी करता है मेरी भाई, उसको तो पैदा होते ही मर जाना चाहिए। या रसूल अल्लाह। सरकार बीजेपी की कोई समस्या तो नहीं? समस्या है ना, क्या है? हम बताना नहीं चाहते हैं। क्यों नहीं बताना चाहते? इसीलिए नहीं बताना चाहते, कोई उठा के अंदर कर देगा फिर। अरे नहीं, आप खुल करके बता सकते हैं, आप ही का एरिया है। मैं इससे बात नहीं करना चाहता हूँ, ठीक है, लेकिन मैं बोलना ही नहीं चाहता बिल्कुल ही। क्या नाम है दोस्त आपका? फरहान, फरहान। कहाँ से आए हैं? सीमापुरी। सीमापुरी से। तो कैसे मनाएंगे ईद आज आप? अच्छी तरीके से मनाएंगे। घूमने आए हैं हम, घूमने आए हैं? किसके साथ घूमने आए हैं? अपने दोस्त के साथ। बस आप ही दो आए हैं? यस। चलिए, कैसे मनाएंगे ईद? बढ़िया बढ़िया बनाएंगे। बढ़िया मनाएंगे। हाँ। क्या नाम है? अजीम। अजीम। हाँ। चलिए, क्या नाम है भाई आपका? मोहम्मद एहसान। एहसान। कैसे मनाएंगे ईद आज? बहुत बढ़िया बनाएंगे। कहाँ से आए हैं? शास्त्री पार्क से। शास्त्री पार्क से। तो किस दोस्तों के साथ आए हैं? भाई के साथ। भाई के साथ आए हैं। चलिए, क्या नाम है भाई? मोहम्मद नौशाद। नौशाद जी, कैसा चल रहा है दिन आपका? सही चल रहा है। तो बढ़िया चल रहा है भाई, मजा आ रहा है। कहाँ से आए हैं? मैं गांधी विहार से आया हूँ। गांधी विहार से। नाम क्या है? मेरा नाम मोहम्मद समर। व्यवस्था कैसी है यहाँ? बढ़िया है। बढ़िया है।
चलिए, सरकार बीजेपी की है, कोई समस्या तो नहीं है? अरे बीजेपी की सरकार से क्या समस्या होगी हमें? कोई समस्या कोई समस्या नहीं। कोई रोक टोक कहीं कुछ नहीं है। रोक टोक तो अभी तक तो नहीं है, बस लाल किला बंद कर रखा है। आज तो खोल देना चाहिए था, ईद है आज। आज ईद है तो आज खोल देना चाहिए था, कम से कम आज तो आ रहा है। इसकी होगी लाल किले की शिकायत, आज बंद की हुई है बस। भाई की जामा मस्जिद रोज खुलती है जी, आज लाल किला खोलना चाहिए था। लाल किला बंद है, झूलेंगे कायम बच्चे। और कोई शिकायत नहीं है? और कोई शिकायत नहीं है, बस लाल किले की शिकायत है जी, वो आपसे ये थी हमने। अगर आप ठीक मेरे इस ओर देखें तो यहाँ पर जो गेट है मस्जिद के अंदर जाने का वो आपको नजर आएगा। तमाम लोग जो है वो अपने जूते चप्पल जो है वो निकाल करके यहाँ से और अंदर जा रहे हैं। और फिर उसके बाद आप उस ओर देखें तो देखिए उस ओर वो रास्ता जो है वो आपको नजर आएगा। और वहां पर भीड़ की जो समस्या है वो उसी तरीके से बनी हुई है जिस तरीके से नीचे से हमने आपको दिखाया था, बल्कि और भीड़ जो है वो जैसे जैसे शाम होगा यहाँ पर बढ़ती जाएगी। और तमाम लोग जो है वो यहाँ पर अंदर जाकर के नमाज पढ़ेंगे। एक बार तमाम लोगों से जुड़ेंगे, बातचीत करने की कोशिश करेंगे। व्यवस्था यहाँ पर किस तरीके की है, नमाज पढ़ने में कोई रोका टाकी तो नहीं है। इसी के साथ प्रशासन का जो जत्था है वो यहाँ पर तैनात क्यों नहीं नजर आ रहा है? क्या नाम है भाई साहब आपका? मेरा नाम सैयद अली है। सैयद भाई, व्यवस्था कैसी दिख रही है? व्यवस्था तो अच्छी है लेकिन भीड़ भाड़ ज्यादा है। भीड़ भाड़ ज्यादा है, प्रशासन मौजूद क्यों नहीं है यहाँ पे? यहाँ को पता नहीं मालूम है क्योंकि अमूमन ऐसा रहता है। मैं तो पहली बार आया हूँ ना इधर। पहली बार कहाँ से आए हैं? मैं तो तिलक नगर से आया हूँ। तिलक नगर से? मैं तो घूमने आया हूँ इधर। चलिए, तो ईद कैसा मना रहे हैं आप लोग? ये तो अच्छा गया है इसलिए। अच्छा मना रहे हैं। नमाज पढ़ने के लिए कोई रोका टाकी रोड पर नहीं पढ़ सकते? ना रोड पे नहीं पड़ा लेकिन ईदगाह में पढ़ने की कोई रोक टोक नहीं थी। कोई रोक टोक नहीं है। नहीं। चलिए, क्या नाम है भाई आपका? शाहरुख। तो शाहरुख भाई, सबसे पहले तो व्यवस्था कैसी है यहाँ? व्यवस्था तो जो देखो, प्रशासन तो बिल्कुल भी है नहीं यहाँ। कुछ भी जो पब्लिक इवेंट हो रहा है यहाँ भीड़ आज ज्यादा है, ईद का मौका है तो इसीलिए पब्लिक ज्यादा है। पुलिस को होना चाहिए था वैसे, जैसे आज भीड़ ज्यादा है तो हार भी है, इसलिए कोई सुविधा नहीं है प्रशासन की, बिल्कुल लापरवाही बरती जा रही है। ऐसा होना नहीं चाहिए था। देखो, हर त्योहार हर मजहब के लिए बराबर होना चाहिए, तो इसलिए इंसान को देखना चाहिए भाई, हमारे प्रशासन गवर्नमेंट को देखना चाहिए, सरकार को देखना चाहिए कि हमें किस तरीके की व्यवस्था देनी चाहिए थी। आज कुछ भी बिल्कुल लापरवाही बरती जा रही है। देखो कितनी मजमा है, कितनी भीड़ है, ऐसा कुछ है नहीं बिल्कुल भी। और नमाज पढ़ने को लेकर के कुछ रोका टाकी है, रोड पर नहीं पढ़ सकते, और लोग भी तो रोड पर करते हैं। हाँ जी, वो तो होता है। देखो हमारे यहाँ तो है नहीं, मैं तो यूपी से आया हूँ, यूपी से हूँ, जिला बागपत से हूँ। तो यूपी में भी तो नहीं पढ़ने दिया जा रहा है? नहीं, हमारे उधर तो हाँ थोड़ा ये तो चल ही रहा है। मुझे खूब दुनिया है, ये तो चल ही रहा जी हर जगह ही। फिर भी हमें प्यार मोहब्बत से रहना चाहिए, ऐसी बात नहीं। हमें सरकार को एकजुट होकर दिखाना चाहिए, हिंदू मुसलमान लोगों को एकता दिखानी चाहिए। भाई इनका क्या जाता है, कुछ नहीं जाता नेता लोगों का, जो जाएगा हमारा और आपका जाएगा। तो हमें प्यार मोहब्बत से रहना चाहिए और कुछ भी नहीं है। क्या रखा है, नहीं कुछ नहीं रखा मेरे भाई, हमें ऐसे रहना चाहिए प्यार मोहब्बत से जैसे रहते आए हमेशा। वक्त को लेकर के भी कुछ कंट्रोवर्सीज क्रिएट हो रही है, उसके बारे में हमें पता नहीं, जो हमारे बड़े हैं उनको मालूम है, इसलिए हमें उनके बारे में है नहीं। जिस चीज के बारे में पता नहीं उसके बारे में बोलना नहीं। कैसे देख रहे हैं पूरे माहौल को यहाँ पर? बहुत अच्छे से देख रही है। त्योहार कैसे मना रहे हैं? त्योहार अच्छा बना रहे जी। अच्छा बना रहे हैं। हाँ जी। शाम में सेवई वगैरह खानी है क्या जी? सुबह खाया है थे। सुबह ही खाया? हाँ जी। फिर शाम को भी खाओगे जी घर पे जाके? शाम को भी खाओगे। और कहाँ से आए हैं? बागपत, जिला बागपत, यूपी। बागपत से। चलिए, तो लोग जो है वो उत्तर प्रदेश से, उस तरफ हरियाणा से, तमाम जगह से लोग जो है वो यहाँ पर आ रहे हैं। मगर यहाँ पर जो व्यवस्था है प्रशासन की उसमें कहीं ना कहीं एक चूक देखने को मिल रही है। इसी के साथ जो सड़कों पर नमाज न पढ़ने को लेकर के जो नियम है उसको लेकर के कुछ लोगों का ऐतराज जो है वो जरूर नजर आएगा। और यहाँ पर जो माहौल है वो फिलहाल इसी तरीके का बनता हुआ भी नजर आ रहा है। और हम आपको एक बार ठीक तरीके से अगर उस ओर दिखाएं तो किस तरीके से यहाँ पर भीड़ जो है वो बढ़ते जा रही है। जब नमाज का वक्त होगा तो यहाँ पर कितनी भीड़ होगी इसका अंदाजा लगाना बहुत मुश्किल है। और ये चीज साफ न दर्शाता है कि किस तरीके से यहाँ पर जो चूक है, बड़ी चूक जो है प्रशासन की, वो यहाँ पर देखने को मिल रही है। कैमरा पर्सन मयंक के साथ ब्रह्मचारी आशीष, इंडिया न्यूज, दिल्ली।